Good morning to all my dear students. I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, in exercise 1.4, question number first, second, we have already discussed. I hope you all are understood the question first and second. First और second question में क्या था? Estimation था, round of nearest 10, 100,000 addition and subtraction, यानी कि difference and sum was given. In this questions, estimate the following products. अब क्या है, हमें products find out करनी है. You all are know about the products. Product means क्या होता है बेटा? Multiply. It means we have to multiply the numbers. हमें numbers की multiply करनी है, but हमें जो numbers given है उनकी actual multiplication नहीं करनी है, हमें estimated products find out करनी है. Clear? अब estimate का मतलब क्या होता है कि जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का यानी कि एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है कि जो उस नंबर के ज़्यादा पास में होता है. क्लियर? अब देखो बेटा, अगर हम इस नंबर का एक्चुअल प्रोडक्ट करें, लेट्स सी द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द वन पार्ट देन यू कैन एबल टू डू द ऑल पार्ट्स. आप सारे पार्ट्स ईजिली कर सकते हो. एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स की एस्टिमेशन निकालनी है. मैं आपको पहले एक्चुअल प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाती हूँ. 197 और 97, दीज टू नंबर्स आर गिवन. हमारे पास ये टू नंबर्स हैं. अगर हम 197 की 97 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 टू द 197. 197 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 7 जा 49. हाउ मच कैरी? 4. फिर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 9 जा 63. 63 प्लस 4 क्या आएगा? 67. नाउ हाउ मच कैरी? 6. नाउ 7 1 जा 7 और 6, वट विल कम? 30. यानी कि जब हमने 197 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 197 7 जो होता है 1379. अगर मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है तो चेक इट अगेन. 7 7 जो 49, 4 कैरी. 7 9 जो 63 या 9 7 जो भी क्या होता है 63. 63 में 4 ऐड किए 67. 6 कैरी. 7 1 जो 7 और 6 30. अब हम नेक्स्ट 197 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वंस प्लेस पे वी कांट राइट एनीथिंग, so we put the cross, 0, anything we have to put here. 9 7 जा again 63. how much carry? अब कैरी कितने हैं? 6. 9 9 जा 81. 81 प्लस 6, 81 में 6 ऐड करो तो क्या आएगा बेटा? 81 प्लस 6 87. how much carry now? 8. 9 1 जा 9, 9 plus 8 17. This will come. Check again. 9 7 ja 63, 6 carry. 9 9 ja 81 plus 6 87. Now 8 carry. 9 1 ja 9, 9 plus 8 17. It means our both the answers are correct. जो हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ तक वो करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एडिशन. एड बोथ द नंबर्स. 9 7 plus 3 10. 1 carry. 3 plus 7 10. 10 और 1 11. how much carry? 1. 7 1 8 और 1 carry 9 and 1. क्या है? 19,109. ये क्या हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है. क्लियर है? क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट. अब मैं आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्ट चेक कर दे बेटा. अब अगर इस नंबर में हाईएस्ट प्लेसेस के अकॉर्डिंग देखें तो राउंड ऑफ क्या निकलेगा? 100. यहाँ 100 भी निकल सकता है और 10 भी. तो अगर हम राउंड ऑफ 100 निकालें, अगर हम राउंड ऑफ 100 के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्ट करें तो 197 का राउंड ऑफ 100 क्या आया? 200. 97 का क्या आया? क्या आया बेटा? 100. आंसर क्या आया? 0 0 1 2 3 4. 4 times 0 और 1 2 2. अब ये तो नंबर बेटा हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 निकालें
तो भी वही आएगा, 100 निकाले तो भी वही आएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसका राउंड ऑफ 10 निकालते हैं तो क्या आएगा, वंस प्लेस चेक करेंगे, वंस प्लेस पे 7 है, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 10, और फिर 1 कैरी जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा 200 और 100, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 20,000। क्लियर? और हमारी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या है 19,109। अगर हम इसका भी राउंड ऑफ निकालेंगे तो 20,000 ही आएगा। इट मीन्स ये इसके पास है, क्योंकि यहाँ पे 10 और 100 बोथ का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वी हैव टू फाइंड एनीवन। इस कंडीशन में तो बेटा हम राउंड ऑफ 10 भी निकाल सकते हैं, राउंड ऑफ 100 भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? हमें जो प्रोडक्ट देनी है वो उसके नियरेस्ट देनी है। राउंड ऑफ द नंबर्स to the nearest 10। बेटा अगर हम किसी भी नंबर की राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 निकालते हैं तो वो ज़्यादा क्लोजर होती है उसके एक्चुअल से। क्लियर है? जितना हम राउंड ऑफ 100, 1000, 10,000 आगे चलेंगे वो उसके एक्चुअल से ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। Clear? So we have to find the round of nearest 10. In this question, if you find the round of nearest 100, then also come the answer same. Clear है? So 197 का round of nearest 100 क्या आया 200, और nearest 10 भी क्या आता है 200, और 97 का भी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 एंड 100 बोथ क्या आता है 100, और इनकी जो प्रोडक्ट क्या है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 1 2 3 4। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा दोनों नंबर्स में जो लास्ट में ज़ीरोज़ हैं हायर प्लेसेस पे उतनी ही ज़ीरोज़ आ जाती हैं, और अदर डिजिट्स को वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 2 2। तो आंसर क्या आ गया 20,000। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या है हमारी 20,000। एक्चुअल प्रोडक्ट हमने निकाल के देखी थी, क्योंकि जो नियरेस्ट 10 और 100 दोनों सेम थे, इसलिए यू हैव टू फाइंड एनीवन। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 लिखोगे तब भी वही आएगा, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 लिखोगे तब भी सेम आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 356 148। सेकेंड पार्ट इज 356 multiply by 148। Clear? So round off the numbers to the nearest 10। बेटा यहाँ पे मैं नियरेस्ट 10 फाइंड आउट कर रही हूँ, बट आई विल शो यू द राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 ऑल्सो, एंड आई विल शो टू द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑल्सो। क्लियर? सो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 अगर हम फाइंड आउट करेंगे 356 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, वंस प्लेस चेक करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 360, और 148 का अगर हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस 5 से बड़ा है 150। मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। अब हम क्या निकाल रहे हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। टू ज़ीरोज़ है तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब हम 15 को की और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 जा 90, हाउ मच कैरी, 15 6 जा 90, हाउ मच कैरी 9 आर कैरी। 15 3 जा 45, 45 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो क्या आता है 54। सो 54,000 क्या है हमारा आंसर आया, क्या आई एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आई। अब देखो बेटा हमने राउंड ऑफ नियरेस्ट प्रोडक्ट में 10 ही क्यों निकाला, लेट्स सी।
अगर हम इसका राउंड ऑफ 100 निकाल देते, सी 356 का राउंड ऑफ 100 क्या हो जाएगा 400, और 148 का राउंड ऑफ 100 क्या हो जाएगा 100, यही आएगा। क्योंकि यहाँ पे 10s प्लेस 5 है, 5 से बड़ा है तो 1 ऐड हुआ तो 400, यहाँ पे 10s प्लेस 4 है, छोटा है तो 100। अब हमने इसकी प्रोडक्ट की राउंड ऑफ 100 के अकॉर्डिंग, 4 1 जा 4, आंसर क्या आया 40,000, यहाँ क्या आया 54,000, डिफरेंस ज़्यादा है। अब ये तो एस्टिमेटेड है बहुत, अब हमें एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है कि हम एक्चुअल 10 ही क्यों निकालते हैं। लेट्स सी, हमारा नंबर क्या है 356 एंड 148। अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट निकालते हैं। 8 6 जा 48, हाउ मच कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, अगेन 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 24 प्लस 4 28, वंस प्लेस पे नथिंग वी विल राइट। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, add all three numbers, 8 4 plus 4, 8 plus 2 10, 10 plus 6 16, 1 carry, 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, again 1 carry, 3 1 4, 4 और 1 carry 5। अब देखो which is nearest, अब 52,688 आया, अब 52,688 के नियर 54,000 ज़्यादा पास पड़ता है या 40,000 ज़्यादा पास पड़ता है, 54,000 ज़्यादा नियरेस्ट है। सो दैट्स वाई अगर हमें प्रोडक्ट निकालनी है तो बेटा ऑलवेज नियरेस्ट 10 निकालेंगे। क्लियर? तो इसलिए आप यहाँ इस क्वेश्चन में भी 100 की बजाय यहाँ पे नियरेस्ट 10 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 10 और 100 बोथ हमारा क्या आ रहा था, मैंने आपको शो किया था सेम। सो राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो प्रोडक्ट जब आपको फाइंड करनी है तो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। आपको नियरेस्ट 10 ही निकालनी है, 100 या 1000 पे नहीं जाना है। ओके, सो टुडेज होमवर्क इज to do exercise 1.4 question number 3rd in your fair notebook. Okay beta, thank you.